Really good to see you, Vivek, and you're here for another social cause. That's right. कैसे जुड़ जाते हैं आप जब कैसे मालूम पड़ता है कि भाई कुछ अच्छा हो रहा है, मुझे इसका हिस्सा बनना है? सबसे पहले कहना चाहूँगा कि ये तो हर एक बंदे की अपनी एक चॉइस होती है। जैसे ही मुझे पता चला कि कार्मिक वर्मा हैं जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को क्रिएट किया और मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि इस प्रकार की मैं एक फ़िल्म क्रिएट करना चाहता हूँ। मुझे जो सबसे अच्छा लगा इसके बारे में कि हम जब ट्रैफिक कॉप्स को देखते हैं तो हम उन्हें ह्यूमन तरीके से देखते ही नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि जैसे ट्रैफिक लाइट्स का खंभा लगता है वैसे ही एक ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है एंड हम उसके बारे में कभी सोचते नहीं, अपने बारे में सोचते हैं, अरे ये अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। अच्छा, सब सोचते हैं कि सारे पुलिस वाले करप्ट होंगे। लोग सोचते हैं कि ये मुझे बेकार में अब रोक रहे हैं, मुझसे अब ड्राइवर्स लाइसेंस लेंगे, अब तंग करेंगे। बट कभी हमने ये सोचा है कि वो क्या बेयर कर रहा है अपनी ड्यूटी करने के लिए, और वो अपनी ड्यूटी किस लिए कर रहा है? हमारे लिए कर रहा है, हमारे शहर के लिए कर रहा है, हमारी आवाम के लिए कर रहा है। वो 12 घंटे 14 घंटे धूप में, मिट्टी में, पसीने में, पोल्यूशन में उसी चीज़ को अपने फेफड़ों के अंदर खींच कर बीमार हो रहा है अपनी ड्यूटी करने के लिए, और हम उसके बारे में कभी नहीं सोचते। उसके परिवार वाले क्या सोच रहे होंगे? जैसे आप घर से निकलते हैं तो आपके परिवार वालों की आपकी कैसे फ़िक्र होती है जब उनके परिवार वालों को मालूम है कि रोज़ उनको ये करना ही है। और हम कर सकते हैं, चॉइस ले सकते हैं, हम खिड़की ऊपर करके एसी ऑन कर सकते हैं, लेकिन उनके पास ये चॉइस है नहीं, उनको अपनी ड्यूटी करनी है। तो उनको हमने चाहा कि हम थोड़ी इज्जत दें, उनके बारे में थोड़ा समझें, उनको ह्यूमनाइज करें। और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने हमें बहुत सपोर्ट किया। हमने जब सोचा कि हमको उनको मास्क देने हैं, उनकी हेल्थ बेटर करनी है, उनके परिवार के बारे में सोचना है, तो पुलिस से, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमें बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेशन मिला है इस काम में। और मैं यही लोगों से कहना चाहूँगा कि जैसे मैंने अपने 4 साल के बेटे को सिखाया है कि आप कुछ नहीं दो, जब भी पुलिस वालों को देखो तो एक स्माइल तो दे सकते हो। तो मेरा बेटा जो है वो सिर्फ 4 साल का है, लेकिन स्कूल आते जाते कहीं भी मेरे साथ ट्रैवल करता है, मेरी गोद में बैठता है, और जब भी पुलिस वाला देखता है तो मुझे कहता है डैडा पुलिस वाले, एंड पुलिस वाले को देख के वो सल्यूट करता है और बोलता है जय हिंद। और मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि हर पुलिस वाला कितना भी व्यस्त हो, कितने भी त्रस्त हो, कितने भी टेंशन में हो, वो जब उस बच्चे को स्माइल करते हुए, सल्यूट करते हुए देखता है तो स्माइल बैक करता है। उस मोमेंट के लिए आपने अपने देश के लिए, अपने वर्दी में हमारे देश की रक्षा करने वालों की आपने बहुत बड़ी सेवा की। तो मेरी यही लोगों से दरख्वास्त है, यही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ एक ह्यूमन तरीके से उनको इतनी रिस्पेक्ट और एक मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं। आवाज़ के लिए ढेर सारी तालियां पहले तो। जय हिंद। सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कार्मिक। निपुण ने जो एक बहुत बढ़िया काम शुरू किया हवा बदलो के साथ, कार्मिक ने जब मुझे अप्रोच किया इस कॉन्सेप्ट को लेकर, तो मुझे लगा कि वाकई में हम सोचते नहीं हैं। मैं इतने सालों से गाड़ी चला रहा हूँ, या अब ड्राइवर चलाता है और मैं पीछे बैठता हूँ, लेकिन कभी भी हम पुलिस वालों को, ट्रैफिक पुलिस को, उन पर क्या बीत रही है, वो कैसे धूल मिट्टी प्रदूषण में नॉइज़ के सामने कैसे खड़े हैं, ये मैंने कभी सोचा नहीं जब तक कार्मिक मुझे मिलने आए। और जब उन्होंने मुझे अपना कॉन्सेप्ट सुनाया तो मुझे इतनी अच्छी लगी ये बात। तो मैंने कहा कि जो 16 साल से वन फाउंडेशन ने एक इस सोशल इम्पैक्ट में एक अभ्यास किया है, जिससे हमने काफ़ी एक्सपीरियंस गैदर किया है, इसे एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। और इस प्लेटफॉर्म पे कार्मिक जैसे टैलेंटेड ब्राइट यंग लोग जो कुछ अच्छा करना चाहते हैं, जो समाज के लिए एक सेवा करना चाहते हैं, उनको इस प्लेटफॉर्म पे हमारी फिल्मी भाषा में जैसे कहते हैं लॉन्च किया जाए। और भरांबे साहब ने तो बहुत मदद की, पटसलगीकर साहब ने भी बहुत मदद की, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी देवेंद्र फडणवीस जी, उनसे भी मैंने बात की, तो वो बहुत चिंतित हैं पुलिस वालों की हेल्थ को लेकर। सरकार तो कर ही रही है, लेकिन मुझे लगता है कि एक संवेदनशीलता, एक कंपैशन हमारे मेन इन यूनिफॉर्म जो बंदूक चला नहीं रहे हैं जैसे हमारे फिल्मी पुलिस वाले करते हैं ऑन स्क्रीन, लेकिन दिन प्रतिदिन जिस तरह से वो पूरा संचालन कर रहे हैं पूरे सिटी का, पूरे शहर का, इनके बिना हम कहीं मूव नहीं कर पाते। हम सब जब ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो हमें पता है कि इनकी कितनी मदद पड़ती है हमें। और ये अनसंग हीरोज हैं, कभी पर्दे पे नहीं आते हैं, पीछे अपना काम करते रहते हैं, तो इनके लिए ढेर सारी तालियां। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को हम सल्यूट करते हैं, थैंक यू कहते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से ये प्रोग्राम को सपोर्ट किया है। मुंबई का हर ट्रैफिक कॉप रिसीव करेगा एक हाई क्वालिटी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मास्क, जो उनकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद होगा। और
बाकी सब मुंबईकरों से मैं यही कहना चाहूँगा, मुंबईकरों से इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि उनकी स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है और जितने हमारे मुंबईकर्स हैं दे आर वेरी सोशली कॉन्शियस, सो आई वांट देम टू ऑल कम फॉरवर्ड एंड बी अ पार्ट ऑफ हवा बदलो। और कुछ नहीं, अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसको सोशल मीडिया पे ट्रेंड कीजिए, और अगर आप वो भी नहीं कर सकते हैं तो बस इतना कीजिए कि जब भी आप किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो उसे एक इक्विपमेंट की तरह मत देखिए, उसे एक ट्रैफिक सिग्नल की तरह मत देखिए। वो इंसान है, ये याद रखिए, उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, उसकी अपनी कठिनाइयां हैं जो वो झेल रहा है, और आपके लिए, अपनी ड्यूटी करने के लिए, आपके शहर के लिए, आपके स्टेट के लिए वो ये काम कर रहा है। इतनी बात याद रखकर उसे एक मुस्कुराहट ही दे दीजिए। इतना याद रखिए कि उनकी फैमिलीज किस दौर से गुजरती हैं, उनकी वाइफ्स, उनके बच्चे जब अपने ब्रेड अर्नर को, अपने पिताजी को, अपने हस्बैंड को खांसते हुए देखते हैं, उनकी तबीयत खराब देखते हैं तो उन पर क्या बीतती है। एक बार वो थॉट सोच लीजिए। मेरा 4 साल का बेटा है और विवानवीर, और जब भी मेरे साथ गाड़ी में ट्रैवल करता है तो उसे मैंने सिखाया और अभी अपने आप करता है। जब भी किसी पुलिस वाले को देखता है तो कहता है डैडा पुलिस वाले अंकल, और ऐसे सैल्यूट करके जय हिंद करता है। और चाहे कितने भी स्ट्रेस में हो वो, उस समय पर 100 आउट ऑफ 100 टाइम्स पुलिस वाले वापस मुस्कुराते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो प्लीज इतना तो कर दीजिए आप। दैट्स ऑल आईड लाइक टू से। जय हिंद। Thank you to everybody else, all the other actors who supported it, and a big thank you to our number 1 RJ of the country, Picture Pandey. You need to come out and promote this big time. 100%, इसीलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। Thank you so much. सिर्फ प्रमोट करने के लिए। Thank you so much. Thank you. Thank you everybody. I apologize. I'm running very late. I wanted to stay for the whole function, but मुझे भागना पड़ेगा. But many congratulations to the entire team. How ironic, they got stuck in traffic. Oh, hi, here. सोरा के लिए एक Hi, बार Swara. जोरदार तालियां चाहिए। सोरा भास्कर आप सभी के साथ में। सोरा एंड विवेक, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से, दोनों से, कि जो मास्क है वो इन दोनों परिवारों को दिया जाए, क्योंकि एक ऐसा मौका है जहां पर ये लोग अपने परिवार के साथ यहां मौजूद हैं। जोरदार ताली होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आप लोग जितने भी यहाँ पर मीडिया के सदस्य मौजूद हैं जो इस कैंपेन से जुड़े हुए हैं, आप लोग भी इस मास्क को ज़रूर लें और इसको उन लोगों को दें जो आपको लगता है कि यार जिनको ज़रूरत है इस मास्क की। और वाकई बहुत ही अच्छा बना हुआ है। एक ऐसा मौका जब आप यहाँ पर मौजूद हैं, सोरा हमारे साथ में हैं। सोरा, कंग्रेचुलेशंस, बधाई हो, आप इसके साथ जुड़ी हुई हैं, क्या बोलना चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं बहुत सारी माफ़ी मांगना चाहूँगी सर से, हमारे सारे जो पुलिस के सर हैं, आप सब मीडिया, कार्मिक जिसको अल्सर्स हो गए थे, विवेक सर। मैंने बहुत याद किया मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आते आते 2 घंटे से रोड्स पे। मैंने बहुत दुआएं दी आप सबको और बहुत ज़्यादा याद किया। मैं बस शुक्रिया कहना चाहूँगी आप सबका, जो काम आप लोग करते हैं। अक्सर जैसा कि मैं, कार्मिक और मैं एक बार बात कर रहे थे कि अक्सर जो लोग हमेशा हमारे सामने रहते हैं, जो हमें रोज दिखते हैं, वो सबसे कम दिखते हैं, और उनके जो स्ट्रगल्स हैं वो हमें सबसे कम नजर आते हैं। एंड आई थिंक कि अगर हम अपने समाज में उस वर्ग की बात करें तो पुलिस से ज्यादा ये ऐसे एक्सपीरियंस और किसी का नहीं होता है। अक्सर हम, बहुत आसान होता है पुलिस को ब्लेम करना, पुलिस को गालियां देना। हम फिल्म इंडस्ट्री से हैं, अक्सर हमारी फिल्मों में आप टारगेट हो जाते हैं, कॉमेडी का पात्र बनते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि ये वो लोग हैं जो अक्सर 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, बिना छुट्टी के ड्यूटी करते हैं, ताकि हम लोग सड़कों पे अपने फेस्टिवल्स आराम से सेलिब्रेट कर पाएं, हम अपने डीजे लगा के अपने भगवानों को समर्पित कर पाएं। So I just want to say a very big thank you, and thank you also to iCarmic, हवा बदलो टीम and कार्मिक कि आपने मुझे इस कॉज के साथ जुड़ने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्वरा। क्या बात है, जोरदार तालियां। एंड गेल इंडिया लिमिटेड से वंदना जी मौजूद है, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए वंदना जी के लिए, जोरदार तालियां।
ये बहुत प्राउड मोमेंट है कि इतने सारे लोग एक साथ इस मंच पर एकत्रित हैं और जिन्होंने बहुत मदद की है इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। you've spoken a lot about Yeah, this. quite a lot. लेकिन क्या आपको लगा था कहीं एक छोटी सी आप बाइट कर रहे हैं, एक मुद्दे पे बोल रहे हैं कि इस हद तक अवेयरनेस पहुंचेगी? नहीं, मुझे नहीं लगा था, नहीं मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि कार्मिक के इतने फ़ोन आएंगे उस एक बाइट के बाद। बट आई थिंक कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि एक छोटा सा जो वीडियो जो हमने एक पब्लिक सर्विस काइंड ऑफ वीडियो समझ के कर लिया था, उसके इर्द गिर्द इतना मोमेंटम बन गया, उस मुद्दे को लेकर इतनी बातचीत हो गई, इतना अवेयरनेस बन गया। आई थिंक ये बहुत ही अच्छी बात है। एंड अगेन आई थिंक ये कहना कम है दोबारा कि अक्सर जिन लोगों को हम रोज़ देखते हैं उनके काम को सबसे आसानी से भूल जाते हैं हम। एंड आई थिंक कि पुलिस एंड स्पेशली ट्रैफिक पुलिस जिनके साथ हमारा लिटरली डेली का इंटरेक्शन होता है, उनके प्लाइट को और उनके जो जिन हालातों में वो काम करते हैं, उनकी ज़िंदगी की असलियत को भूलना कितना आसान है। सो अगेन वेरी थैंकफुल टू गेल इंडिया एंड आई कार्मिक टीम एंड एवरीवन एसोसिएटेड विद हवा बदलो कि उन्होंने हमें बतौर समाज इस चीज़ के बारे में याद दिलाया। ओके, हवा के अलावा और भी, आई होप नाउ यू कैन आंसर दिस, हवा के अलावा और भी बहुत तरह के पोल्यूशन हो रहे हैं रामजस कॉलेज की। No, I don't want to answer this. I don't want to answer that question on this background. हम लोग बाहर चलते हैं और हम लोग बहुत आराम से बात करेंगे उस मुद्दे पे अलग से। बट ये चूंकि ये मुद्दा और यहाँ पीछे हम इस पूरे हम आज के दिन सिर्फ आधे घंटे के लिए इन लोगों के काम को ऑनर करते हैं, इस मुद्दे पे तो हम बात करते रहेंगे। मैं बाहर मिल रही हूँ आप लोगों से, बहुत सारी चीज़ें मुझे उसके बारे में कहना है। Thank you. That and as a student of Delhi University and JNU, I just want to say in no unclear terms कि किसी भी संदर्भ में, किसी भी कॉन्टेक्स्ट में वायलेंस जस्टिफाई नहीं होता है। आप उसे किसी भी किस्म का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बाद में, आप उसे राष्ट्रवाद कह सकते हैं, आप उसे कुछ भी दूसरा इमोशन का नाम दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि किसी के ऊपर हाथ उठाना किसी भी नारेबाजी, किसी वाद विवाद की वजह से गलत है। आप अगर किसी को भी, किसी भी समाज को में किसी भी ग्रुप को कोई भी मतभेद है, वो कॉन्वर्सेशन में, डिस्कशन में, वाद विवाद में सॉर्ट आउट होना चाहिए। और हम ये अपने देश में बार बार देख रहे हैं। एज एन एक्टर, बॉलीवुड आर्टिस्ट होते एंड एज एन आर्टिस्ट हम लोग
कॉन्स्टेंटली इस चीज़ के लिए वल्नरेबल हैं। हमने संजय लीला बंसाली से अभी भी एक अटैक देखा है, अब हम ये अटैक देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है किसी भी समाज में। अगर इतनी आसानी से आम आदमी एक दूसरे पे आम इंसान एक दूसरे पे वायलेंट हो जाए तो ये पूरे समाज के लिए एक बुरी चीज़ है। इसके अलावा आप उसे जो नाम देना चाहते हैं दे सकते हैं, लेकिन फैक्ट ये है कि वो गलत है। थैंक यू।